आपकी ज़हन में ये कैसे आइडिया आया कि मैंने घरों से कबाड़ उठवाना है, कूड़ा उठवाना है, फिर उसको सेल करना और जो पैसे आएँगे वो मैं बच्चों की तालीम पे लगाऊँ? जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जब बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो बिल्कुल मुफ़्त पढ़ाए। अगर हम इर्द-गिर्द पैदा होने वाला सूखा कूड़ा उसको इकट्ठा करें, उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जब मैं बच्चे पढ़ा रही थी तो पुरानी पेंसिलें, पुरानी कापियाँ, पुराने रजिस्टर यूज़ किए। तो ये भी पुराना सामान लोगों को मोटिवेट किया, अवेयरनेस दी कि यार इस कूड़े को कूड़ा ना करो, इसको हम तालीम की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। हमारे 5000 से ज़ायद बच्चे 11 सेंटर्स में मौजूद हैं, जिन्हें हम स्टेशनरी, यूनिफ़ॉर्म, दोपहर का खाना, अच्छे उस्ताद और माहौल दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। मेरे पीछे आप ये ज़रा देखें, आपको कबाड़ के ढेर दिखाई दे रहे होंगे। अब बिल्कुल कैमरे की जो ऑपोजिट साइड है, ज़रा आप पीछे देखें कि माशाल्लाह बहुत बड़े रकबा में बहुत बड़ा स्कूल बनाया गया है और इसी बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं। ज़रा आप इधर इस साइड पर आएँ और आप ये देखें, आपको ये हर साइड पर कूड़ा या फिर जो कबाड़ है वो दिखाई दे रहा होगा और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। ये काम कर कौन रहा है, जब आप ये सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस साइड पर वो खातून है, इनका नाम रुबीना शकील है। ये इस कबाड़ को, इस कूड़े को घरों से उठवाती हैं, इसको सेल करती हैं और फिर जो बच्चे हैं उनको तालीम दे रही हैं। तो किस कदर ये अजीम काम कर रही हैं। ये खुद भी एक अजीम खातून है, इस तरह के काम बड़े कम लोगों को देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में करते हुए। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपको ये वाला काम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रुबीना शकील आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी सन 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने घर के पोर्च से मैंने इसका आगाज़ किया। बुनियादी मकसद जो और यह सोच थी वो यही थी कि इस मुल्क में जो बच्चे पैसे ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, और हुकूमत माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सब जगह भी नहीं पहुंचा जा सकता। एक गरीब मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हम जानते हैं, तो हमें अपना किरदार अदा करने के हवाले से मैंने ये शुरू किया कि अगर मुझे मुफ्त पढ़ाया गया, इस हुकूमत ने मुझे मुफ्त पढ़ाया, तो अब मुझ पे भी इसका कर्ज़ है जो मुझे उतारना है। तो उतारने का तरीका ये नहीं कि आप आटा रोटी दाल दे दें, बल्कि कुछ ऐसा कर लें कि रोज़गार के मौके भी मिलें और ये जो हमारे मुस्तकबिल है उसमें बेरोज़गारी और फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो एक वाहिद ही ज़रिया है कि आप तालीम दे सकते हैं। आपकी ज़हन में ये कैसे आइडिया आया कि मैंने घरों से कबाड़ उठवाना है, कूड़ा उठवाना है, फिर उसको सेल करना और जो पैसे आएंगे वो मैं बच्चों की तालीम पे लगाऊं? जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जब बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो बिल्कुल मुफ्त पढ़ाए। तो जब आप मुफ्त पढ़ा रहे हैं तो उनका कॉपी पेंसिल उनका कहीं से तो लाना है। छोटे स्केल पे तो आप खुद कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ तो ज़कात और खैरात के लिए कहा। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला बच्चा तो आने लग गया, बच्चे तो पढ़ने लगे, लेकिन वो जो ज़कात और खैरात थी वो नाकाफ़ी थी और वो तब्दील भी हो जाती थी, वो बंद भी हो जाती थी। तो कुछ ऐसा काम जो मुस्तकिल बुनियादों पे हो, वो कुछ करना है। तो इतना तो पैसा नहीं था कि बिज़नेस किया जाए, ये टाइम नहीं कि खुद जॉब की जाए। खुद जॉब पे जाएँ तो इदारे को कौन देखे। तो फिर बिज़नेस के हवाले से ये समझ आया कि अगर हम इर्द-गिर्द पैदा होने वाला सूखा कूड़ा उसको इकट्ठा करें, उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जब मैं बच्चे पढ़ा रही थी तो पुरानी पेंसिलें, पुरानी कापियाँ, पुराने रजिस्टर यूज़ किए। तो ये भी पुराना सामान लोगों को मोटिवेट किया, अवेयरनेस दी कि यार इस कूड़े को कूड़ा ना करो, इसको हम तालीम की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। तो जैसे लोगों को कहना है कि कबाड़ का काम तो हर जाहिल, अनपढ़, बेकार बंदा कर ही सकता है, तो पढ़ लिख के ये क्या काम है? तो फिर जवाब यही है कि पढ़ी लिखी हूँ तो ये अंदाज़ा हुआ है कि मेरी गुर्बत उसरत में ना जाए, फ़ुकरत में ना जाए, मैं फ़कीर ना बनूँ। तो मैं इज़्ज़त से कुछ ना कुछ करूँ, खुद भी इज़्ज़त से करूँ और औरों के लिए इज़्ज़त के माहौल जो है ना वो मुहैया किया जाए। तो उसके ये ज़रूरत है की माँ बनी और फिर इस तरह इसको शुरू किया गया। अभी आप लाहौर के किस किस एरिया से उठवाती हैं घरों से, और कितने लोग हैं जिन्हें आपने इस काम पे लगाया हुआ है? मेरे ख्याल में 60 से ज़ायद एरियाज़ हैं जहाँ से हम उठाते हैं, और हमारे 25 से ज़्यादा लोग हैं जो इस रोज़गार पे मौजूद हैं। ये उनका रोज़गार, ये काम उनको रोज़ी भी देता है, बच्चों को भी फ़ायदा देता है और बच्चों के लिए एक अच्छा फ़ंड भी लेकर आता है। और लोगों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि लोगों की मोहब्बत साथ लेकर आता है, क्योंकि लोग अच्छा फ़ील करते हैं कि यार ये तो बेकार सामान था, हम तो फेंक रहे थे, तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन रहा है। अभी मैम, आप कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिन्हें आप तालीम दे रही हैं?
فی الوقت ہمارے 5000 سے زائد بچے 11 سینٹرز میں موجود ہیں، جنہیں ہم اسٹیشنری، یونیفارم، دوپہر کا کھانا، اچھے اساتذہ اور ماحول دے رہے ہیں۔ اب تک ان 22 سالوں میں 30 لاکھ سے زائد بچے اچھی تعلیم پانے کے بعد، بنیادی تعلیم پانے کے بعد مختلف ہنر دے رہے ہیں، سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، ریپیئرنگ سکھاتے ہیں، لیبس، کمپیوٹر لیبس میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو ایک آبرومندانہ زندگی گزار رہے ہیں بچے۔ یہ سب کچھ فری میں اور یہ 100% فری ہے، ہم نے نہ پہلے دن لیا تھا نہ آج لے رہے ہیں، ہر چیز فری ہے، کھانا، یونیفارم، کتابیں، 100% ہر چیز فری ہے۔ تو کوئی اگر آپ یہ آبرو ویلفیئر وزٹ کرنا چاہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اوپن ہے، ہمارا نمبر اگر آپ چلا دیتے ہیں، یہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہمیں وزٹ کریں، ہمیں دیکھیں، ساتھی بنیں، اور خاص کر خواتین جو گھروں میں ہیں، بزرگ خواتین ہیں، بچے ہیں، سوشل نہیں ہو پا رہے، تو وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے آنے جانے والے لوگوں سے ملتے ہیں، انہیں بتائیں یار کوڑا ضائع نہ کرو، یار کوڑا ضائع نہ کرو۔ ہمارا سلوگن ہے آپ کے گھر کا ایک ماہ کا خشک کچرا ایک بچے کی تعلیم کا ایک ماہ کا خرچ نکلتا ہے۔ تو یہ سبھی دے سکتے ہیں پیغام، سبھی بتا سکتے ہیں۔ تو اگر آج 5000 پڑھ رہے ہیں، اگر سب لوگ مل جائیں، ہمت پکڑے، تو 5 لاکھ اور 5 کروڑ پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ اکیلی خاتون ہیں جنہوں نے یہ سٹیپ لیا یا کچھ لوگ اور ہیں جو آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اس کام میں؟ میں اکیلی چلی تھی، لیکن یہ کارواں بہت بڑا ہو گیا، بہت سارے لوگ ہیں، اب آپ بھی کھڑے ہیں اسی کارواں میں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں نمبر سکرین پہ دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے جتنا بھی ہو سکے میم کا ساتھ دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کس طرح یہ انہوں نے سٹیپ لیا، اور اس سٹیپ کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے اس سائڈ پر آپ تھوڑا سا ذرا یہ آگے آئیں گے تو میں ابھی آپ کو نا باہر آپ صفائی کا انتظام دیکھیں اور آپ ان کی بلڈنگ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے یہاں پر انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو بچے ہیں ان کے مطابق انہیں فری تعلیم دی جاتی ہے، مختلف جو کورسز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں اسی پوری بلڈنگ کے اندر۔ تو نمبر ہم سکرین پہ دے رہے ہیں، آپ نے ان کا جتنا بھی ہو سکے وہ ساتھ دینا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔